सियालकोट की तारीख का सबसे बड़ा जो है ना उजरती कातिल, तो मेरा ख्याल है ये फहद घुमन है। बस सुनने में आया कि एक रोड के ऊपर ये कहीं खड़ा था, तो इसको पुलिस वाले जो है ना उन्होंने पकड़ने की बजाय उन्होंने डायरेक्ट इसके ऊपर, ये मुझे पता लगा है। हालांकि ये बात करनी नहीं चाहिए। फर्स्ट ईयर में जाता है, कितनी उम्र होती है? 15-16 साल। 16 साल की उम्र में ये शुरू हुआ था बंदे मारने होता है। जब इसको ये पता लग जाता है ना कि बंदे मैं मारता हूँ और FIR तो जो है मुखालिफिन पे हो जाती हैं, तो इसको ये ना बड़ा बेहतरीन रोजगार लगा। इसने ही समझा मुझे ये रास आ गया हुआ है। लोग कहते हैं हमारा पर्चा दुश्मनों पे हमने करवाया, तो हम अपना पर्चा क्यों खराब कराएं? ये इससे अगर मारे भी हैं तो कोई नहीं, हमने सजा उनको दिलानी है। इस चीज का एज लेकर जो है ना ये रिहा हो जाता है कि वो कब्र में से कहीं ना निकला है ना। इतना लोगों के दिल के ऊपर इसने खौफ डाला हुआ था। सियालकोट का कोई ऐसा एक ताजर नहीं है बड़ा जिसको पैसे नहीं लेता था। सबसे जो नहीं देता था उसको मरवा देता था। और CCD ने ये काम करके ना, आप यकीन करें, लोगों ने वहां पे जो है ना देगें बांटी हैं खुशी में। सियालकोट के अंदर ढोलों की थाप पे रक्स हुए हैं, लोगों ने मज़ारों के ऊपर जाकर जो है चादरें चढ़ाई हैं। अब कहते हैं लोग कि फहद घुमन का जो ताल्लुक था ना वो सनियारा ग्रुप के साथ था। क्या इसमें कितनी हकीकत है? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हसन शहबाज है और आप देख रहे हैं डेली सोशल पाकिस्तान। नाज़रीन, सियालकोट की तारीख में सबसे खतरनाक शूटर समझ लें, टारगेट किलर समझ लें, इस पर तकरीबन 18 FIR दर्ज थी, 302 की और 324 की बेशुमार FIR दर्ज थी। इसको गुज़श्ता दिन पहले CCD ने पुलिस मुकाबले में पार कर दिया गया। ये फहद घुमन कौन है और ये क्या करैक्टर है और इसके ऊपर कितने मुकदमात है, ये सारी तफसील पूछेंगे। हमारे साथ सीनियर क्राइम एनालिस्ट शाहिद चौधरी साहब मौजूद हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर सबसे पहले बताएं, सियालकोट की तारीख में बड़े बड़े सूरमाल माँ ने पैदा किए हैं, लेकिन फहद घुमन एक ऐसा करैक्टर पैदा हुआ है जिसने तारीख बदल दी सियालकोट की। ये जो करैक्टर है ना, ये भी तालिब इल्मी के दौर से स्टार्ट हुआ है। टेक्नोलॉजी कॉलेज का ये स्टूडेंट है, मैं सबके साथ इसका ताल्लुक था। उसी दौर में जो है ना इसने बंदे मारने शुरू कर दिए थे। ये बंदा जो है शुरू में इसका रेट जो है ना सस्ता था, उस वक्त इतने पैसे ये नहीं लेता था, और ये नया नया यानी कि स्टार्ट होता है। जब इसको ये पता लग जाता है ना कि बंदे मैं मारता हूँ और FIR तो जो है मुखालिफिन पे हो जाती हैं, तो इसको ये ना बड़ा बेहतरीन रोजगार लगा। इसने ही समझा मुझे ये रास आ गया हुआ है। क्योंकि वो बंदा ये जब मारता था FIR दर्ज होती थी, इसमें नाम किसी और का आ जाता था, जिनकी दुश्मनी होती थी, तो ये इसको ना क्लीन चिट मिल जाती थी। इसको जो है ना, यानी कि अगर आप ये कहें कि सियालकोट की तारीख का सबसे बड़ा जो है ना उजरती कातिल, तो मेरा ख्याल है ये फहद घुमन है। फहद घुमन। अच्छा, सियालकोट में 2 ग्रुप थे, एक गुज्जर ग्रुप था, एक सनियारा ग्रुप था। नहीं, जो गुज्जर ग्रुप और एक डॉक्टर ग्रुप है। डॉक्टर ग्रुप और सनियारा ग्रुप भी अपने दौर में बहुत बड़ा बोला सनियारा, हाँ जी, वो अब उसके भतीजे भांजे आगे आए हुए ना। अब कहते हैं लोग कि फहद घुमन का जो ताल्लुक था ना वो सनियारा ग्रुप के साथ था। क्या इसमें कितनी हकीकत है? और कहते लोग ये भी हैं कि गुज्जर ग्रुप के कुछ लोगों के साथ फहद घुमन का भी ताल्लुक था। वो यहाँ से पैसे लेता था, उनके बंदे मरवा देता, उनसे पैसे लेकर इनके बंदे मरवा देता था। तारीख के अंदर ना इस तरह के 1-2 करैक्टर मैंने देखे हैं, जिस तरह बाला गाड़ी था लाहौर का, टाया लवाना का, उसके अलावा अन्नू चुबेल था। ये 2 बंदे जो है ना, मैंने इनके ऊपर प्रोग्राम भी किए हुए हैं और मैंने बताया था कि पंजाब की हिस्ट्री में ना ये वो करैक्टर हुए हैं जिन्होंने 2 तरफा जो है ना लोगों से पैसे लेकर जो है बंदे मारे हुए हैं। फहद घुमन जो है ना सियालकोट की हिस्ट्री में भोला सनियारा, उसके अंदर पप्पू बर्फवाला, बब्बू खान, खालिद चिट्टा लाहौर का था, मफरूली से सियालकोट में काटी है। और ये भी चीज़ आपको मैं बता दूं कि पंजाब के अंदर दुश्मनी और ये जमरोद इलाका गैर, वहाँ पे अपने घर पहला बंदा जो है ना भोला सनियारा है, जिसे वहाँ पे अपना घर बनाया था, लोगों को पनाह देता था भोला सियालकोट। ये जो लड़का है ना, ये लड़का था, मैं तो कहूँगा 36-37 साल इसकी उम्र थी। इसने ना छोटी छोटी जो है ना छोटी यानी कि रकमें लेके भी बंदे मारे हुए हैं। अगर आप उसकी तफसील में जाएंगे तो आपको पूरी एक डॉक्यूमेंट्री करनी पड़ेगी। ये आप बात कर रहे हैं जब स्टूडेंट लाइफ में था? नहीं, स्टूडेंट लाइफ के बाद। अच्छा। ये यानी स्टिल ये जो है ना नहीं पकड़ा गया था। इसको ना इसको ये स्काइप के ऊपर काम करता था, उसको स्काइप होता था, हैंडलर्स के साथ, शूटरों के साथ इसके कांटेक्ट होते थे और ये पार्टियों से राब्ते करता था। इसकी बेसिक वजह ये थी, इसके हाथ में इसका ताल्लुक है एक असला डीलर से बन जाता है, बट नाम नहीं लेना चाहता, बट वो खानदान था उनका असला डीलर का ना। वो
उसके पास ना लोग नाजायज वेपन खरीदते थे, दुश्मनदार लोग उससे रब्ता करते, असला खरीदते थे, वो भेज था उनका। वो उन लोगों की ना, दुश्मनदारों की ना, उनके राब्ते इसके साथ करवा देता था। ये फिर वहाँ से उनको स्काइप पर अपना नंबर देता था, वो लोग इसको पेमेंट देते थे और ये बंदे मार देता था। इसने जो है ना 18 कत्ल जो है ना इसके ऊपर, इसके खाते में पड़े हुए हैं। इसके अलावा ऐसे जो लोग होते हैं, 18 तो वो जो मंजरेआम पे आ गए, तो कितने ऐसे होंगे जो मंजरेआम पे नहीं आए हुए। इसने जो है ना, अब मैं तफसील आपको बताऊंगा तो फिर बात वही है कि डॉक्यूमेंट्री पूरी करनी पड़ेगी आपको। मैं करैक्टर की बात कर रहा हूँ, आप बिलीव करें, अब इस चीज़ का यकीन रखिएगा जो मैं आपको कहने लगा हूँ। इसका खौफ इतना था, अभी ये 7 महीने पहले छूट गया था जेल से ना। अच्छा। तो जब आया है तो ये पकड़ा कैसे गया, इसको खालिद वरिया जो ला के, जिन्होंने तीफी बाट को जो लेकर आए हैं, वो वक्त ऐसे थे। उनको ना पता लगता है कि ये बंदा जो है ना, ये सदर रोड के ऊपर ना, वहाँ पे एक रोड है, वहाँ पे यानी किसी का थड़ा मार के उसने किसी को कत्ल किया, वहाँ पर जो है ना CCTV कैमरों के अंदर ये रिकॉर्ड हो जाता है। फर्स्ट टाइम। उससे पहले पुलिस को यही पता था कि ये फादी गुम्मन जो है ये सियालकोट में नहीं, बैरून मुल्क है, और यहाँ से शूटर हैंडल से स्काइप बंदे मरवाता है, यहाँ पे अपनी टीम से जा रहा है, ये सारे काम करवाता है। वहाँ पर CCTV कैमरों में जब इसको शनाख्त कर लिया गया ना, तो खालिद वरिया जो है वो इसको मानसरा से अपनी टीम लेकर, उसको तो ऐसा ही थे 2013 में, अब मेरा ख्याल है 2013 में, 13 या 14 में जाते हैं, तो ये 8-9 साल के अंदर है। तो वो इसको पकड़ कर लाते हैं मानसरे से। जब लाते हैं ना, तो फिर चूंकि ये मर्डर जो है ना ब्लाइंड होते हैं, और इस तरह के अफराद के खिलाफ कोई भी नहीं चलता। लोग कहते हैं हमारा पर्चा दुश्मनों पे हमने करवाया था, हम अपना पर्चा क्यों खराब कराएं, ये इससे अगर मारे भी हैं तो कोई नहीं, हमने सजा उनको दिलानी है। इस चीज का एज लेकर जो है ना ये रिहा हो जाता है। क्या मुखालफिन ये तो नहीं कि ये बाहर निकलेंगे हम इसको पैसे देंगे, ये हमारे मुखालफिन को बंदों को मारेगा, ये भी तो एज था ना दोनों पार्टियों को। मैं आपको बता रहा हूँ ना, इसका ताल्लुक जो है ना, वहाँ पे एक मैरिज हाल है, उसके मालिक के साथ उसका ताल्लुक है, बेटा जेल के अंदर था। वो बाहर आता है, वो अपने घर वालों कहते मेरा 18 किलो सोना और मैरिज हाल की जो जमीन है इसमें जो मेरा हिस्सा बनता मुझे दे दें। वो इसके जरिए जो है ना अपने रिश्तेदारों पे, अपने भाइयों के ऊपर प्रेशर डलवाता है। उसके अलावा असला डीलर जो है वो, यानी वो अपने मालिक को भी इससे कत्ल करवा देता है, दुकान के शॉप के मालिक को। उसके बाद वो असला डीलर जो है ना आयरलैंड में जाकर कहीं बैठा, वहां से भी इसको सपोर्ट करता था, जेल में इसका खर्चा था। ये पूरा एक नेटवर्क होता है, यानी जेल के अंदर उसको सारा फैसिलिटेट जो है ना वो असला डीलर कर रहा था। तो अब ये जाहिर है कि आपको पता CCD है, और CCD तो जो है ये सारा कुछ इनकी नज़र में होता है। ये सारी रिपोर्ट्स इसकी बन गई थी, सारा कुछ इसका जो है ना सौदा सलफ तैयार था। ये बाहर है, बाहर आकर भी इसने वही काम यानी दोबारा स्टार्ट कर लिए। सुनने में आया कि इसने 2-3 बंदे जो है ना सियालकोट में मार दिए, जेल से आते सारी, यानी कि 7 महीने पहले ही आया, 8 महीने पहले, और आते इसने जो है ना 4-5 बंदों की जो है ना कुर्बानी दे दी है। CCD को ये यानी कि ये कभी यकीन था कि ये कत्ल जो है ना ये फादी गुम्मन जो है ना ये करवा रहा है। शूटर आते थे, नकाब पोश बंदा मार के चले जाते थे, वो जो है नामालूम FIR कट जाती थी। तो CCD जो है सियालकोट, उससे बड़ी मेहनत की है, और उन्होंने जब इसको पकड़ा है, फिर आपको पता है कि वो तो फिर वो जो है वो उनके पूरा सॉफ्टवेयर ही अपडेट होता है, बिल्कुल मौत भी होता है। तो फिर आपको पता ही है जो अच्छा, फहद घुम्मन को जब CCD ने गिरफ्तार किया या पुलिस मुकाबला हुआ, कहाँ पे हुआ पुलिस मुकाबला? ये पुलिस मुकाबला सियालकोट के अंदर ही हुआ है, यानी सियालकोट की वहाँ पे सुनने में आया कि एक रोड के ऊपर ये कहीं खड़ा था, तो इसको पुलिस वाले जो है ना उन्होंने पकड़ने की बजाय उन्होंने डायरेक्ट इसके ऊपर, ये मुझे पता लगा है, हालांकि ये बात करनी नहीं चाहिए, लेकिन उसको पकड़ने का रिस्क नहीं उन्होंने लिया, उन्होंने अच्छा किया। अगर वो इसके नजदीक जाते शायद नुकसान कर देते। ये सुनने में आया कि उसको बस देखते ही उन्होंने जो है इसके ऊपर फायरिंग कर दिया, क्योंकि ये वाजिबुल कत्ल था। अच्छा। ये बंदा जो है ना माशरे का नसूस है, और CCD ने ये काम करके ना, आप यकीन करें, लोगों ने वहाँ पे जो है ना देगें बांटी हैं खुशी में। सियालकोट के अंदर ढोलों की थाप पे रक्स हुए हैं, लोगों ने मज़ारों के ऊपर जाकर जो है चादरें चढ़ाई हैं, लोगों ने वहाँ पे जो है देगें बांटी हैं सियालकोट के अंदर, कुछ एक हल्का है। तो ये अंदाज़ा लगाएं, इसने एक दूध वाला मारा हुआ था, इसने जो है ना छोटे छोटे बंदे भी जाना नहीं छोड़े हुए थे, उधर से पैसे लिए वो मार दिए, उधर से पैसे लिए वो मार दिए। तो ये बंदे जो होता है ना, ये वक्ती तौर पे तो ये अपने आप को समझ रहे होते हैं कि हमारा किसी को नहीं पता, लेकिन कहीं ना कहीं किसी ना किसी महफिल में ये बात कर देते हैं और वो CCD तक पहुंच जाती है। इसको जो है ना, इसकी तस्वीर ही किसी के पास नहीं, हसन भाई इसकी तस्वीर है ही नहीं किसी के पास। ये मेरे चैनल के ऊपर मैंने तस्वीर, ये जेल के अंदर इसने मिलाद करवाया था, उसका वहाँ से मैंने पोस्टर निकलवाया। मैंने कहा ये लोग कहेंगे इतना बड़ा करैक्टर है, तस्वीर नहीं है, मैंने तस्वीर भी इसकी ज़रा आपको दे दी है।
तो आप ये देखें कि लोग कहते हैं कि सीसीटीवी वाला नाजायज कर रहे हैं। अब मुझे ये बताएं, इसको जेल भेज के बाहर आया फिर बंदे मारने शुरू कर दिए, तो इसका क्या हल था मुझे आप बताएं। हमारी प्रोसिक्यूशन कमजोर है ना, प्रोसिक्यूशन अगर उस पर पूरा जोर से पर्चा हो कैसे बाहर रहता है? भाई देखिए मेरी बात, कमजोरी की वजह से अदालतें छोड़ देती हैं। हसन भाई मेरी बात सुने, एज ले जाता है ना, मुलजिम एज ले जाता है, शक की बिना पर छोड़ दिया। ओहो मेरी बात सुने ना आप, एक ब्लाइंड मर्डर है, यानी एक बंदा गुमनाम आके मार देता है, कैसे उसके ऊपर FIR कटेगी? इसी चीज का तो एज ले जाते हैं। आपकी मुखालफत उमर भाई के साथ है, पर्चा किसके ऊपर आप करवाएंगे? उमर के ऊपर, कि उमर ने बंदे भेजे तो वो तो बच गया। अगर कल को वो आ भी जाता है, वो मान भी जाता है, तो ताकत वो नहीं रहेगी मुकदमे की, क्योंकि नामजद कोई और बंदा हो चुका है। आप क्या समझते हैं कि सियालकोट में ऐसे कई जराइम पेशा क्रिमिनल लोग अभी भी हैं? मेरा ख्याल है फहद घुमन जैसे नहीं, मेरा ख्याल है ये जब से सियालकोट की तारीख लिखी गई है ना, ये पहला बंदा था। तारीख तो बहुत ज़्यादा लिखी गई है, बताया आपने भी है। मैं बताता हूँ, बब्बू खान वो भी जल्दी कातिल नहीं था, बब्बू बरफाला भी इस तरह का नहीं था। उसके अलावा भोला से नहीं आ रहा, उसके बारे में है कि वो सब बेइंतहा जो है ना करवाया, उससे करवाया मैं। खौफ हरास तो फैलाया ना, सबने फैलाया। नहीं, भोले से नारे का और इमेज था। नहीं सर, नहीं इमेज जो आप अब मर्जी कर लें, लेकिन इमेज तो गलत ही था ना। गलत था ना, तो गलत को गलत के ना। मेरी बात सुने, ऐसे कई कैरेक्टर सियालकोट में पैदा हुए हैं। क्या फहद घुमन के बाद कोई कैरेक्टर ऐसा होगा, अभी भी मौजूद होगा सियालकोट में? सियालकोट जो है ना, मेरा चूंकि आबाई गाँव है और मेरा घर है वहाँ पे, मैं जानता हूँ वहाँ पे ना ऐसे जितने भी क्रिमिनल्स हैं, जो हेडमनियों वाले हैं, जितने वो हैं, उनके नाम मैं जानता हूँ। मेरा नहीं ख्याल कि इस लेवल का कोई बंदा है, होंगे तो सही, क्राइम तो खत्म नहीं हो सकता। सियालकोट तो वैसे ही ये सियालकोट से सारी गैंग वो, ये काला दही वाला लाहौर का था, कहलाता ये भी सियालकोट ही था। लब्बा मोटी वाला सियालकोट ही था। खाला चिट्टा था लाहौर का, लेकिन कहलाता वो सियालकोट। मफरूरी से सारी सियालकोट में काटी, मफरूरी से सारी खाला चिट्टे ने वहाँ पे काटी है। तो ये चीजें थी। सियालकोट की गैंग वॉर जो है ना, ये पंजाब की सबसे बड़ी गैंग वॉर थी, और ये इसीलिए तो ये लोग इस तरह के हो गए। मैं देखे ना, ये इस बंदे को हाँ अगर मिलाए ना, अब मुझे ये सवाल करें कि इसको किसके साथ मिलाएंगे आप? चलिए आप बताइए इसको किसके साथ मिलाएंगे? लाहौर में दो भाई भी हुए थे जो रावी के बंद पे रहते थे। वो भी ऐसी थी, बेरहम, पैसा लिया, बंदा मार दिया, वो नहीं देखते कौन है। वही थे ना सर, कितना खौफ था लाहौर में। उससे बड़ा कोई दो भाई हुए आपकी नजर में? ये अगर फहद घुमन को अगर आप कहें ना, तो मैं कहूँगा ये खालिद चिट्टा और ये एक मिट्टी के बने हुए थे। सही क्या बोला मैंने आपको? ये बंदा जो है ना, यानी कि मुझे जिन अफराद से मैंने ये सारी स्टोरी कटी है, वो मुझे कह रहे हैं चौधरी साहब आप जरा इसके ऊपर ना पोला हाथ रखिएगा। मैंने कहा वो क्यों? कहता है वो कब्र में से न निकला है। क्या बोला मैंने आपको कि वो कब्र में से कहीं ना निकला है ना। इतना लोगों के दिल के ऊपर इसने खौफ डाला हुआ था। सियालकोट का कोई ऐसा एक ताजर नहीं है बड़ा जिसको पैसे नहीं लेता था। सबसे जो नहीं देता था उसको मरवा देता था। इस बंदे ने 18 कत्ल, मेरी अब बायोग्राफी देख लें, शाहिद चौधरी ऑफिशियल पे जाके देखें लोग, एक एक कत्ल जो है ना डेट वाइज मैंने सारा डॉक्यूमेंट्री किया। मैंने क्यों इसका प्रोग्राम इतना लेट, हालांकि मेरा सियालकोट है, मैं जानता हूँ इसको, मैंने सुना हुआ था, इसका नाम भी पता था, बड़ी बातों का। मैंने नहीं प्रोग्राम किया। मैंने कहा यार इसका कत्ल जो है ना 50 बनते हैं, लेकिन 18 तक तो मैं पहुँच गया हूँ। और इसकी CRO जो है वो भी 18 मुकदमे शो कर रही है, 302 के, और 52 के करीब 324 के मुकदमा आते हैं। टोटल 70 मुकदमे थे इसके ऊपर। और पैदाइशी क्रिमिनल, यानी मैट्रिक के बाद बंदा जब फर्स्ट ईयर में जाता है, कितनी उम्र होती है? 15-16 साल। 16 साल की उम्र में ये शुरू हुआ था बंदे मारने। तो आप अंदाजा लगा रहे, 36 साल 35 साल इसकी उम्र थी, और बंदे से इस तरह मार दिए जैसे गाजर मूली होती हैं। ये बेहिस लोग होते हैं। मेरी बात याद है, जो बंदा उजरती कातिल होगा ना, वो दरिंदा होगा, दरिंदा होता है, वो इंसान नहीं हो सकता जो पैसे लेके बंदे मार दे। तो ये बड़ा कैरेक्टरलेस आदमी था, बहुत ज्यादा खतरनाक था। और मेरा ख्याल है कि सियालकोट के अंदर जो है ना, इसके पाएगा इस टाइम पे कोई बंदा नहीं होगा। तारीख में इसका नाम लिखा जाएगा सियालकोट की क्रिमिनल की हिस्ट्री में, डेफिनेटली लिखा जाएगा। हाईलाइट में ये बंदा। क्रिमिनल की भी हिस्ट्री है ना, बिल्कुल ऐसे ये भी एक तारीख है, इसको भी लोग पढ़ना चाहते हैं। तो आज ये मेरा प्रोग्राम लग गया, आप देखिएगा बूम बूम हो जाएगी पूरे पाकिस्तान। आप आ गए हैं ना इंटरव्यू लेने के लिए, तो यहाँ पे लाइनें लग जाएंगी, क्योंकि ये कैरेक्टरिस्टिक है। लोग जानना चाहते हैं, लोग समझना चाहते हैं, लोग ये चीज़ को देखना चाहते हैं क्यों ये ऐसा था। तो मैंने तो उसकी चीज बिची जो मैं खोल कर रख दी है। तो ये सारी सूरत आ रहा है। नाज़रीन, आपने सुना शाहिद चौधरी की, और फहद घुमन एक मजदूर का बेटा था और इतना बड़ा उजतरी कातिल कैसे बन गया, ये आपने सुना।
कि उसके पीछे हैंडलर्स, उसको प्रमोट करने वाले बहुत ज़्यादा लोग थे, उस पर पैसा लगाने वाले बहुत ज़्यादा लोग थे। 16 साल की उम्र से लेकर 37 साल का जो सफ़र था फ़हद घुम्मन का, वो इंतहाई ख़तरनाक और डेंजरस था। ना तो उसके दिल में रहम था, ना खौफ था। वो जो पैसा देता था बंदा वो मार देता था। अब सीसीडी ने उसको पार कर दिया है। हसन शहबाज इजाज़त दें, अगर आप कुछ जानते हैं फ़हद घुम्मन के हवाले से तो कमेंट सेक्शन में अपना राय लाजमी दीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।